हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और आप में से अधिकतर लोगों ने देवउत्थान एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर सुनी, जिसके लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 27 का और सुनेंगे साथ ही कुब्जा की कहानी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कुब्जा के बारे में जानना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले का जो अध्याय आपने सुना था उसमें श्री सूत जी महाराज ने कार्तिक मास महात्म्य की जो भी कथाएं सुनाई थी वो समाप्त हो चुकी हैं। यानी कि श्री सूत जी महाराज द्वारा सुनाया गया कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हो चुका है। अब आप अगले कुछ दिनों में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कथाएं सुनेंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। कार्तिक महीने में जो भी भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी जी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपनी जड़ को फैलाती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अगर कोई तुलसी मिले जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर स्वयं तीर्थ के समान हो जाता है। वहां यमराज के दूत भी नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है कोई पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी जी के पत्ते की छाया अर्थात निशानी दिखाई देती है उस पर भूत प्रेत की कोई छाया नहीं पड़ सकती। आदिकाल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए तो वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी जी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये सब देखकर हरिमेधा ने उससे पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते केवल तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और अन्य दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी जी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मादि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे तुरंत ही ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी जी उनकी प्रियतम है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, अवश्य ही दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे ही शाप दे डाला कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने उनसे विनती करके उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी और कहा कि जब तो किसी योग्य ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था और आज दैववश आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई है। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। द्वापर युग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को हुआ था। इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी से एकादशी तक मानव विधि विधान से तुलसी विवाह का उत्सव करें तो उसे सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान का फल प्राप्त होता है।
पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी जी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। जानिए तुलसी जी के विवाह की विधि क्या है। अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 1, आधा, चौथाई या 9 मिश्रित धातुओं से विष्णु जी और तुलसी जी की प्रतिमाएं बनवाएं। आप मिट्टी की प्रतिमाएं भी बनवा सकते हैं। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से वह षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के समीप लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सजाएं। तुलसी जी की प्रतिमा के स्थान पर आप तुलसी जी के पौधे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवत देव अर्चयध्यामि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। फिर 3 बार अर्घ और पाद्य अर्पण करके भगवान को समर्पित कर दें। फिर कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। फिर दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान करने का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं और आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी जी अत्यंत प्रिय है, अतः मैं इन्हें आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु को फिर तुलसी जी का दान करके तुलसी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में फिर से पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य को 108 आहुति दें। आप चाहें तो पंडित जी को बुलवाकर होम की शेष पूजा भी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। इसमें जो कुछ भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी सहित वैकुंठ धाम को पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट होकर मुझे कृतार्थ करते रहें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके फिर भोजन करे और भोजन करने के बाद तुलसी जी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को खाकर सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से हर प्रकार का दोष दूर हो जाता है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी दल किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, तुलसी दल कब कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। ये जानने के लिए आप अगले अध्याय को जरूर सुनिएगा। अब सुनिए कुब्जा की कहानी। कुब्जा मथुरा के राजा कंस के दरबार की एक कुबड़ी दासी थी। हालांकि वह कुबड़ी थी लेकिन बहुत सुंदर थी और वह कंस के महल में हर दिन फूल, चंदन और तिलक आदि ले जाने का काम किया करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा आए तब उन्होंने कुब्जा का कुबड़ापन ठीक कर दिया था। कुब्जा श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। भगवान ने उसे अपना कार्य सिद्ध हो जाने के बाद उसके घर आने का विश्वास दिलाया था और उसे विदा किया था। फिर बाद में कृष्ण भगवान ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से वर मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसे ही प्रेम क्रीड़ाएं करते रहें जैसे वो अन्य गोपियों के साथ करते हैं। कुब्जा उद्धार की कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की एक स्त्री थी। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के उद्देश्य से मथुरा में आए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात कुब्जा से हुई। बहुत ही कम लोग थे जो कुब्जा को जानते थे और कुब्जा का नाम, जैसा कि आपको पता ही है कि वह कुबड़ी थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा पड़ा।
जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि हैं और बड़े ही प्रसन्न मन से वह लेकर जा रही है, तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से एक प्रश्न किया कि ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम हो कौन? तब कुब्जा ने कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझे कुब्जा कहकर पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम भी कुब्जा पड़ गया है। और मैं ये चंदन, फूल, हार लेकर हर दिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें ये सामग्री प्रदान करती हूँ और इसी से वो अपना श्रृंगार किया करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये चंदन और हार मुझे दे दो, ये चंदन मुझे लगा दो, ये फूल हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने तो साफ इनकार कर दिया, कहने लगी नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए है, मैं किसी दूसरे को ये नहीं दे सकती। जो लोग आसपास एकत्र होकर उन दोनों के बीच का ये संवाद सुन रहे थे और इस दृश्य को देख रहे थे, वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि कुब्जा भी कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान इसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और वो है कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वो सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी वह हाथ से गंवा रही है, और ऐसा अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जो फूल, माला और चंदन वह भगवान कृष्ण को चढ़ाना चाहिए, उन्हें ना चढ़ाकर वह पापी कंस को चढ़ा रही है। अब इसमें भला कुब्जा का भी क्या दोष था? वो तो वही कर सकती थी जो उसके महाराज का आदेश था। भगवान ने बार बार आग्रह किया और वह बार बार मना करती रही। उनकी लीला के प्रभाव से आखिरकार कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए बाद में तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। तब उसने कहा कि मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम तो सैरंध्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा ही कहते हैं, त्रिवक्रा भी कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का तो आज ये पहला दिन है कि किसी ने मेरा परिचय पूछा है कि तुम कौन हो, वरना दुनिया के लोगों ने तो कभी भी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन तो महाराज कंस को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन मैं आपको लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? तब वह भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाने और उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। तब भगवान ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाया और हाथ उठाकर उसकी ठोड़ी को ऊपर उठा दिया। इस तरह से कुब्जा का कुबड़ापन तुरंत ही ठीक हो गया। अब वह श्री कृष्ण के मस्तक पर चंदन का टीका लगा सकी। कुब्जा के द्वारा फिर बहुत आमंत्रित करने पर भगवान कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन उसे देकर उसे विदा किया। फिर बाद में भगवान कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया और कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की, बिल्कुल वैसी जैसी वो अन्य गोपियों के साथ किया करती थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।